नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की मौजूदगी में चेकों की शक्ल में किराया वसूल करने के बाद सील की गई दुकानें दोबारा खोल दी गईं। दुकानदारों ने किया था ज़बरदस्त एहतजाज। पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पर बना, लेकिन हम एक ऐसे हिंदुस्तान में शामिल हुए जिसने हमें कबूलियत और सेक्युलरिज्म की पेशकश की। कोची में एक कॉन्क्लेव से उमर अब्दुल्ला का खिताब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने LAHDC करगिल के नौ मुंतखब चेयरमैन को दी मुबारकबाद। और कश्मीर की रुखसार सईद मास्टर शेफ इंडिया में फाइनल 16 में पहुंची। और अब खबरें तफसील के साथ। औकाफ मार्केट बड़शाह चौक श्रीनगर में वक्फ बोर्ड की तरफ से आज सुबह सील की गई दुकानें शाम के वक्त चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की मौजूदगी में चेकों की शक्ल में किराया वसूल करने के बाद दोबारा खोल दी गई। बड़शाह चौक श्रीनगर के दुकानदारों ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के खिलाफ इलाके में निस्फ दर्जन दुकानों को सील करने के खिलाफ एहतजाज किया था। उन्होंने कहा कि यह मामला ज़ेर समाअत है और उन्होंने वक्फ हुक्काम से दुकानों को सील करने की अपील की है ताकि वो अपना कारोबार जारी रखें। बड़शाह चौक मायसमा के कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके वक्फ बोर्ड के खिलाफ 6 दुकानों को सील करने के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया था। दुकानदारों ने बताया कि ये मामला माहाना किराए के निरखों में इजाफे से मुताल्लिक़ है जो अभी ज़ेर समाअत है। उनका कहना था कि उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने अपने दलाइल पेश कर दिए और वहाँ से जो भी फ़ैसला आएगा उसकी हर तरफ से पासदारी की जाएगी। हमें मालूम हुआ कि वक्फ हुक्काम ने बुध की रात देर गए हमारी 6 दुकानों को सील कर दिया है। हम साबिक़ा PDP मखलूत हुकूमत के दौरान किए गए मुआहदे के मसवदे के मुताबिक किराया अदा कर रहे हैं, ताहम बाद में वक्फ बोर्ड ने हमारा साथ लिए बगैर किराए में इजाफ़ा कर दिया। ताहम मौजूदा मुश्किल हालात में दुकानदारों के लिए अदायगी के लिए भारी रकम है। इस मामले को मुअज़्ज़ज़ अदालत सुन रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोई फ़ैसला सामने आएगा और सब इसकी पासदारी करेंगे। एक दुकानदार ने बताया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के ज़रिए दुकानों को सील करने के फ़ैसले से उन्हें मायूसी हुई है, जिन्होंने जवाब में अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। उन्होंने वक्फ हुक्काम से अपील की कि वो अपनी दुकानों को सील कर दें और दुकानदारों को अपना कारोबार जारी रखने की इजाज़त दें। राबिता करने पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने बताया कि हुक्काम वक्फ इमलाक के किराएदारों के किराया अदा किए बगैर अपना कारोबार जारी रखने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन दुकानदारों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया जिसके बाद उनकी सील की गई दुकानें खोल दी गई, लेकिन उससे पहले किराए के सूरत में चेक्स लिए गए और उसके बाद ये दुकानें खोल दी गई। के वक्फ का इनके पास ये असासा है और आप सबों को मालूम होना चाहिए सबसे बड़ा पॉश एरिया है हमारे वक्फ का, और इसमें जब किराया नहीं आएगा तो वक्फ चलेगा कैसे। और इनको हम पहले भी आए थे, आप सब जानते हैं, हम आए थे यहाँ पे जब वक्फ मार्केट की चेकिंग हमने खुद की थी 1-1.5 महीने पहले। तब हमने इनको बता दिया था कि जो किराया आपका बकाया है वो आप आके भर दीजिए। तो थोड़ा सा इन्होंने आनाकानी उसने की, इनके सामने बता रहे हैं हम, और उस आनाकानी का नतीजा ये हुआ कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। और अब ये सारे मुअज़्ज़ज़ ताजिर हमारे पास आए, दिन में बातचीत हुई और ये किराया दे रहे हैं। और ये भी हम बताते चलें मीडिया के सामने कि इनका टाइम पीरियड जो होता है एक दुकानदार के पास या कोई भी लेसी या रेंट डीड जिनके साथ हुई होती है 11 महीने की, 11 साल की या लीज पे होता है, वो इनका ख़त्म हो चुका है वो टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड के बाद किसी को भी उस दुकान में या उस घर में बैठने नहीं देंगे। ये कानून है, इसमें एक कानून बना है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। लेकिन कुछ दुकानों का यहाँ पे वो टर्म पीरियड ख़त्म हो गया है और ये किराया भी नहीं दे रहे थे। अब इन्होंने वो नेगोशिएट किया कि हम किराया देंगे, आप हमें अपना ये दुकान अनसील करिए। हमारा मकसद कतन ये नहीं रहा है कि हम किसी को बेरोज़गार करें।
ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے LAHDC کرگل کے نومنتخب چیئرمین کو مبارکباد دی۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے کرگل ہل کونسل کے نومنتخب کونسلروں اور چیئرمینوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں دونوں نے ڈاکٹر جعفر اخون کو مبارکباد دی اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا، جو متفقہ طور پر لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے 5ویں چیف ایگزیکٹو کونسلر اور چیئرمین کے طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ اپنے مبارکبادی پیغام میں انہوں نے نومنتخب چیئرمینوں اور کونسلروں پر زور دیا کہ وہ کرگل کے عوام کی توقعات پر پورا اترنے میں کوئی لمحہ ضائع نہ کریں۔ انہوں نے پارٹی سے وابستہ کونسلرز پر زور دیا کہ وہ عوام کی جانفشانی سے خدمت کریں اور ساتھ ہی ساتھ پارٹی کی مضبوطی کے لیے بھی کام کریں۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری حاجی علی محمد ساگر، اسسٹنٹ جنرل سیکریٹریز ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال، قمر علی اخون، اجے سدھترا خزانچی، شمی اوبرائے اور صوبائی صدر کشمیر ناصر اسلم وانی، سینئر لیڈر آغا سید روح اللہ مہدی، چیف ترجمان تنویر صادق، سیاسی مشیر مشتاق احمد اور دیگر بھی موجود تھے۔ گورو مدثر شاہ میری اور ضلع صدر کرگل حاجی حنیفہ جان نے بھی نومنتخب کونسل ممبران کو مبارکباد دی ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو کوچی میں ایک کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر بنا، لیکن ہم ایک ایسے ہندوستان میں شامل ہوئے جس نے ہمیں قبولیت اور سیکولرزم کی پیشکش کی، بلکہ ایک ایسا ہندوستان بھی جو ایک فریم ورک کو آگے بڑھانے کے لیے تیار تھا جس نے الحاق کی اجازت دی۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی اس منطق پر بھی سوال اٹھایا کہ دفعہ 370 ایک عارضی اقدام ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اگر الحاق مستقل ہے تو الحاق کا فریم ورک بھی مستقل ہونا چاہیے۔ ضلع کشتواڑ کے چھاترو تحصیل میں کمرشل کمپلیکس میں اچانک آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمپلیکس آگ کی زد میں آ گیا۔ مقامی لوگوں اور پولیس کی بھرپور کوشش کے بعد آگ کو مزید پھیلنے سے روکا گیا، تاہم مذکورہ مکان اور دکان سے کوئی بھی سامان باہر نہ نکالا جا سکا۔ کشتواڑ سے فائر سروس پہنچتے پہنچتے پورا کمپلیکس راکھ ہو چکا تھا، جس کے بعد الصبح مقامی لوگوں نے فائر سروسز کے قیام کو لے کر دن بھر احتجاج کیا اور انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کی توجہ چھاترو کی طرف مبذول کرانے میں کامیاب ہوئے۔ انتظامیہ کی طرف سے چھاترو میں فائر سروس کی ایک گاڑی دستیاب رکھنے کی مانگ کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ دوسری طرف آگ کی اس ہولناک واردات میں کروڑوں کی مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہوا۔ مقامی لوگوں نے نقصان زدگان کی فوری امداد کی مانگ کی ہے تاکہ یہ لوگ دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ دیکھو انفارچونیٹلی کل رات کو جو یہاں انسیڈنٹ ہوا، اس میں ایک ہمارے یہاں کے لوکل ہیں الطاف حسین ملک صاحب، ان کے جو کمرشل کمپلیکس ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکا، وہ کی زد میں آ گیا۔ تو ہمارا یہ کوشش رہی اس وقت کشتواڑ سے بھی ہم نے فائر ٹینڈرس یہاں پہ ڈپلائی کیے، وہ بھی 1 گھنٹے کے اندر ادھر پہنچ گئے کہ یہاں سے لوکلی ہمارے جو کمپنی ہے کانٹریکٹر ہے SG ہے، ان کی جو بھی ٹینکرس اویلیبل تھے وہ بھی ہم نے ڈپلائی کیے انفورس کیے اس ٹائم، تو یہ پورا طریقے سے کنٹرول ہو گیا فائر۔ آلموسٹ جو فرسٹ فلور میں تھے وہ 6 تھے اور ٹاپ میں ایک ہال تھا اور نیچے بھی 2 فلور اس میں افیکٹ ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ ایز پر پاس پریکٹس ہمارے DM صاحب سے ایک آرڈر آتا ہے 133 میں، تو اس میں ڈائریکشن رہتی ہے کہ جو ہم گھروں کے آس پاس میں یا ان کے آؤٹ سائڈ میں یا اندر میں رہتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے وارڈ سبھا پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ عوام نے اپنے کئی مسائل اس موقع پر اجاگر کیے۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ نے جہاں دیہی علاقوں میں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی سارے پروگراموں کا انعقاد کیا تاکہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے، ساتھ ہی ان دیہی علاقوں میں ترقی کو یقینی بنانے کے لیے بھی کئی پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس طرح سے ضلع انتظامیہ پلوامہ نے محکمہ بلدیات پلوامہ سے مل کر عوام کے مسائل کو حل کرنے کی غرض سے وارڈ سبھا پروگراموں کا انعقاد عمل میں لایا، جس کی شروعات آج سے ہوئی ہے اور یہ ضلع پلوامہ کے سبھی میونسپل کمیٹیوں میں انجام دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آج ضلع پلوامہ کے
परचू वार्ड में वार्ड सभा प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के छोटे बड़े अफसरान ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर ADDC डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अवाम ने अपने दरपेश मसाइल को उजागर किया, जिनमें बिजली, पानी, साफ़ सफाई और दीगर कई मामलात को उजागर किया गया, जबकि अफसरान ने अवाम को उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर ADDC म्यूनसिपल काउंसिल चेयरमैन शब्बीर अहमद और दीगर म्यूनसिपल मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल काउंसिल चेयरमैन पुलवामा शब्बीर अहमद ने बात करते हुए कहा कि इस तरह से अवाम के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी और जो भी मसाइल होंगे वो जल्द ही हल किए जाएंगे। इस मौके पर ADDC डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज़ ने बात करते हुए कहा कि अवाम ने जो मसाइल उजागर किए हैं इनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज करने में पूरा सपोर्ट दिया हमें, और ये हमारी खुशकिस्मती है, ऐसे डी साहब मिले हैं हमें जो पब्लिक की ग्रीवेंस में ज़्यादा फोकस करते हैं, और उनकी यही कोशिश है कि ये पुलवामा डेवलप हो। तो यही इस वार्ड सभा ये इनेकाद हुआ आज। इंशाल्लाह इस जो भी इनमें ग्रीवेंसेस आई हैं, जो म्यूनसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट जो है उन तक मौजूद हैं, इंशाल्लाह आज से हम उन पे काम करेंगे। और जो भी ग्रीवेंसेस हमने यहाँ पर सुनी, चाहे वो बिजली के मतलब हो, ट्रांसफार्मर कहीं किसी नूरानी कॉलोनी में उसकी डिमांड की गई, या यहाँ पर रोड के साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको फाल बनाने की वो कोशिश करने के लिए डिमांड की गई, या यहाँ पर जो भी सैनिटेशन से मतलब या पानी के मतलब जो भी यहाँ पर इश्यूज़ थे। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने चंद रोज़ कबल कश्मीर यूनिवर्सिटी में नुमाया कारकर्दगी करने वाले तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा। इसमें शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर से ताल्लुक़ रखने वाली नादिया इम्तियाज़ भी शामिल हैं। नादिया इम्तियाज़ ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से मास्टर डिग्री हासिल की है और उन्होंने इसमें बेहतरीन कारकर्दगी करके टॉप किया है। इसी के बाइस नादिया इम्तियाज़ को कश्मीर यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के दौरान सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के हाथों गोल्ड मेडल से नवाजा गया। नादिया ने कहा कि इस सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत करने से हम जैसे लड़कियों को हौसला मिलता है और इससे हम और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और अपने मुल्क भारत का नाम रोशन करेंगे। नादिया ने कहा कि उसने काफ़ी मेहनत की है और आज इस मेहनत का उसे फल मिला है। नादिया इम्तियाज़ है, आई हेल फ्रॉम मॉडल टाउन सोपोर। तो परसों जो कॉन्वोकेशन हो गई थी, 20th कॉन्वोकेशन, वहाँ पे हमारी चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहिबा थी। तो गोल्ड मेडल दिया जाता है हर एक स्ट्रीम में दिया जाता है, जो बैच टॉपर होते हैं उनको दिया जाता है। तो मुझे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से मेरा गोल्ड मेडल है, बैच टॉपर हूँ मैं। मेरा बैच 2020 है और रिसेंटली मेरा पास आउट हुआ है इन मार्च। बिल्कुल, इनफैक्ट वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की प्रेसिडेंट साहिबा ने कि ऑलमोस्ट 67% जो गोल्ड मेडलिस्ट थे दे वर गर्ल्स। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि गर्ल्स एक्सेल कर रही है हर एक फील्ड में। साथ ही नादिया इम्तियाज़ है, आई हेल फ्रॉम। श्रीनगर खाईवान ईदगाह के मकीनों ने आज इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा किया। उनका कहना था कि हमारे इलाके में सब लोग मजदूरी करते हैं और माहाना 5 या 6 हज़ार कमाते हैं और उस पर अब स्मार्ट मीटर्स का बोझ नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऑक्सीजन की मशीन जो कि बिजली पर चलती है, आज सुबह से ही बिजली की सप्लाई न मिलने से खातून के इलाके में मौत वाक़ हो गई है। खाईवान मालपुर ये मसल इत पे मीटर वन लागन की वाता 8,500 बिल यमो कर ओत्र मजबूर वन लगिक ओत्र मीटर पे दोपक दिमो कनेक्शन की पे 2 दह गसित दितुक कनेक्शन। सद वल कर सारे शीश लगित 5,000 4,000 रुपये रेतस जेनान। तुम वन तो खुदा सद खतर क्या करो, पकनो अयाल कि बनो बिजली फीस, क्या करो। ये गरीब इलाक सोरे कभी सारी ये मुलाजिम कहीं कर सर्वे ये कहीं मुलाजिम पे ऑक्सीजन पेशेंट वारिया तिम सीरियस बिचार गुजरो तथ मज यपा गरीबी वारिया जुलम मीटर वो लगे मेहरबानी नरवरा
खैवान मालपुर ये कश्मीरी फूड टेक्नोलॉजिस्ट कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया में वादी के मकामी पकवानों को हिंदुस्तानी लोगों के लिए मुतारिफ करवा रही है। पामपुर से ताल्लुक़ रखने वाली फूड टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर रुखसार सईद ने सोनी लाइव पर नश्र होने वाले मास्टर शेफ इंडिया के फाइनल 16 मुकाबलों में जगह हासिल कर ली है। जून में उन्होंने शो के लिए ऑडिशन दिया। फाइनल 16 तक पहुंचने के लिए कामयाबी से कई मराहिल तय किए। रुखसार का मकसद कश्मीरी खानों को जजों के सामने पेश करना है, जिसका मकसद वादी के मकामी खानों को फ़रोग़ मिल सके। कश्मीर में बेशुमार देसी सब्जियां और मसाले हैं। मेरा खाना पकाने का अंदाज़ इन अज्जा के इस्तेमाल से जिद्दत पर मबनी है। शो में मेरी शिरकत कश्मीरी खानों को दुनिया के सामने दिखाने की ख्वाहिश से मुतासिर है। रुखसार ने एक किस्त में ये बात कही। रुखसार सईद ने मास्टर शेफ इंडिया पर अपने सफ़र का आगाज़ शब्दिक के साथ किया, जो एक रिवायती कश्मीरी कोफ्ता करी डिश है जो चारकोल की आग पर भारी नीचे वाले देग हांडी बर्तन में शलजम के साथ तैयार की जाती है। शो के जजों में से एक शेफ विकास खन्ना ने इसे उन बेहतरीन खानों में से एक के तौर पर सराहा। डॉक्टर रुखसार सईद भी एक कारोबारी शख्सियत हैं जिन्होंने सन 2019 में वादी का पहला फ्रोज़न फूड वेंचर शुरू किया। उसने फूड टेक्नोलॉजी में PhD करने के बाद इस मंसूबे का आगाज़ किया। कश्मीरी रिवायती खानों ख़ास तौर पर वाज़वान को आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल है। खाने के बहुत से शायकीन वादी में अपने दौरों के दौरान इस मल्टी कोर्स खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले में फ़िश फार्मिंग में एक दिलचस्प तरक्की जारी है, जिसमें ज़िले के 30% से ज़्यादा फ़िश फार्म्स अब ख़्वातीन के ज़ेर कंट्रोल है और चलाए जाते हैं। ये ख़्वातीन अपनी रोज़ी रोटी को न सिर्फ महफूज बना रही हैं बल्कि कम्युनिटी को बाइख्तियार भी कर रही हैं। माही परवरी के महकमे के अहदेदारों ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और हाल ही में एक जामे ज़रई तरक्याती मनसूबे के इस्तेमाल में इन ख़्वातीन कारोबारियों के फ़ाल किरदार पर रोशनी डाली है। इन प्रोग्रामों के तहत ख़्वातीन इस्तिफ़ादा कुनंदगान को प्रोजेक्ट की कुल लागत पर 60% सब्सिडी मिलती है। महकमे के एक अफसर ने कहा कि हम ऐसी स्कीमों के ज़रिए इन ख़्वातीन को आमादा और हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन्हें मछली की सकाफ़त को अपनाने और मुआशी खुद किफ़ालत हासिल करने के लिए बाइख्तियार बना रहे हैं। एक खातून कारोबारी शगुफ्ता अख्तर जो पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी शेयर की। वो पिछले 2 सालों से अपना फ़िश फार्म चला रही हैं जिसको हुकूमत की तरफ से खातिर ख्वाह सब्सिडी मिली है। उन्होंने कहा कि हम इस कारोबार से अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सकते हैं। हुकूमत के ताउन से हमें अपने कारोबार की तामीर में मदद मिली है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ईमानदारी से रोज़गारी कमाने में कोई शर्म की बात नहीं है। मनशियात के इस्तेमाल जैसी नाजायज़ सरगर्मियों का सहारा लेने से कहीं बेहतर है। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन 2 साल से मैं ये फ़िश फार्म चला रही हूँ जिसका हमने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। 2 साल तक फिशरीज डिपार्टमेंट हमारी हेल्प कर रही थी इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा आया था, लेकिन ड्यू टू लेस मार्केट हमारा जो स्टॉक है अभी पेंडिंग है। मार्केट अच्छा नहीं है जिसकी वजह से हमारा स्टॉक अभी उतना इस साल उतना प्रॉफिट हमने नहीं किया। भेड़ पालन के महकमे हंदवाड़ा ने 19 अक्टूबर को एक अहम तकरीब की मेज़बानी की, जिसमें भेड़ पालने के शोबे में खित्ते के नौजवानों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो दी गई। इस जाम इक़दाम में मुंतखब मुस्तफ़ीदीन को मंजूरी के खतूत की तकसीम और एक सलाहियत साजी का तरबियती प्रोग्राम शामिल है, जिसका मकसद होलिस्टिक एग्रीकल्चर HADP डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ओवन और प्लेट के मौसर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को फ़रोग़ देना है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की मौजूदगी में चेकों की शक्ल में किराया वसूल करने के बाद सील की गई दुकानें दोबारा खोल दी गईं। दुकानदारों ने किया था जबरदस्त एहतजाज। पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पर बना, लेकिन हम एक ऐसे हिंदुस्तान में शामिल हुए जिसने हमें कबूलियत और सेक्युलरिज्म की पेशकश की। कोची में एक कॉन्क्लेव से उमर अब्दुल्ला का खिताब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने LAHDC करगिल के नौ मुंतखब चेयरमैन को दी मुबारकबाद। और कश्मीर की रुखसार सईद मास्टर शेफ इंडिया में फाइनल 16 में पहुंची।
जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।